कि आप जैसे महात्मा का घर बैठे दर्शन मिले, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि यही कारण आगमन तुम्हारा कहूँ तो करत न लाऊं बारा। राजन, मैं अपने जिन सवालों को लेकर के तुम्हारे पास आया हूँ वो यही है कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चय मुझको देते हैं। पूजा सामग्री यज्ञ भोग सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से भय पाकर घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। हे नाथ, ऐसी बात है तो कहिए, मैं आपकी सेवा करने के लिए सहज तैयार हूँ। अविलंब हो। धन्य हो राजन, धन्य हो। तो ध्यान से सुनो कि अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर वध में होव सना था। हे नाथ, आपने तो ठीक ही कहा, लेकिन यह सवाल बड़ा ही कठिन है, क्योंकि चौथेपन पायहूं सुख चारी, मुनि न कहूं कछु वचन विचारी। हे नाथ, इस सवाल के अलावा यदि कोई दूसरी बात है तो कहिए। मैं शंकर की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि प्राण आप लेना चाहे तो अभी समर्पण करता हूँ। मांगिए धेनु धन राज ताज सर्वस्व कभी दे सकता हूँ, वरना राजन, यह सब लोग मुझे क्यों दे रहे हो जो मेरे लिए निरर्थक है? जब तुम इतना भी नहीं कर सकते तो प्राणों की बाजी क्या लगाओगे? मैं यह सोचकर नहीं आया था कि मुझे खाली हाथ जाना होगा। राजन, इनकार करते समय तूने यह सोच कर इनकार किया होता कि तुम किस वंश के हो। तुम्हें तो अपने वंशजों के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात है ना। कहा गया है कि शिविदधीच हरिश्चंद्र नरेशु सयो धर्महित कठिन कलेशु। ऐ राजन, तुझसे ऐसी याचना करके मुझे बड़ा पछताना पड़ रहा है। मैं सत्य कहता हूँ कि यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शिव से फरियाद अगर करता हिल जाता उनका भी असर। अरे मांगा जो मैंने तुझसे वचन, इसलिए मुझे संताप हुआ। दिल मेरा और तेरा भी दुखा, इस बुरे कार्य में पाप हुआ। अच्छा लो राजन, मैं जा रहा हूँ। ठहरिए मुनिराज, ठहरिए। राजन, जो आप देने में सोच भय खा रहे हो,
नरयंग राम दारा माता मनुज इनको जानो है विष्णु रूप रघुबर माता मनुज इनको जानो है विष्णु रूप रघुबर नहीं शेष गाय सकते नहीं शेष गाय सकते इनके सुजस अपारा नहीं शेष गाय सकते इनके सुजस अपारा के पहले बिन पैनों ने नरसिंह रूप धर कर पहले बिन पैनों ने नरसिंह रूप धर कर मारा था हिरण्यकश्यप मारा था हिरण्यकश्यप प्रहलाद को उबारा मारा था हिरण्यकश्यप प्रहलाद को उबारा कि अब भी खलों को हमने अवतार राम लीना अब भी खलों को हमने अवतार राम लीना दे दीजिए मुनि को दे दीजिए मुनि को होगा सुजस अपारा दे दीजिए मुनि को होगा सुजस अपारा राजन आप निसंकोच इन बच्चों को दे दीजिए इनका एक भी बाल बाका नहीं होगा हे नाथ मेरे अपराधों को क्षमा कर मेरा संदेह दूर हो। बच्चों के प्रेम में बस यही कहना चाहता हूँ कि मोरे प्राण नाथ सुतो तुम पिता आम नहीं को है पुत्र राजन तुम जरा भी इन बच्चों का चिंता न करो ये दोनों बच्चे हमारे प्राणों से अधिक प्यारे रहेंगे और इनको ऐसी शिक्षा दीक्षा दूंगा कि मर्यादा का पालन करने वाले और पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाएंगे और आपका यश का पताका त्रिलोक में सदैव सदैव के लिए फहरता रहेगा राजन अरे पुत्र तुम लोग मुनि जी के संग जाओ और इनकी सेवा खूब तन मन लगाकर पूरी लगन के साथ करना जाओ तो युवा चले जाए मेरी कुटी पर जाने के लिए यहाँ से दो रास्ते हैं एक तो वह जो सामने ताड़का वन दिखाई दे रहा है दूसरा रास्ता 3 दिन का समय लेता है बताओ कि किससे चला जाए राम हे नाथ एक की तो दूरी 3 दिन की
बतलाए, लेकिन इस वन से होते हुए जाने में कितना समय लगेगा? इससे कम या ज्यादा प्रभु? हे राम, इधर से तो मात्र 3 पहर में हम लोग अपने कुटी पर पहुंच जाएंगे। तो फिर इसी से क्यों न चला जाए नाथ? बात तो ठीक है राम, लेकिन हे नाथ, लेकिन कहकर जाने का मतलब हम नहीं समझ पाए। राम, इसलिए रुकना पड़ा कि यह बड़ा ही भयानक रास्ता है, जिसमें तारका नाम की महाशक्तिशाली राक्षसी रहती है। उसी के भय से हम लोग प्राण बचा दर दर भटक रहे हैं राम। वह जिसे पा जाएगी, क्षण मात्र में मौत के घाट उतार देगी। हे नाथ, उसका पूरा परिचय बतलाइए। राम, वह सुकेत नाम यक्ष की लड़की है, जो मुनि के श्राप के कारण राक्षस हो राक्षसी कर्म करने लगी। वह बिना तुम्हारे मारे नहीं मर सकती है राम। इससे सारा का सारा भूमंडल कांप रहा है। हे नाथ, जब ऐसी बात है तो इसी वन से होते हुए चलिए। मैं आज ही उसका संहार कर सदा सदा के लिए सबका कष्ट ही दूर कर देता हूँ। नाथ, ऐसे ही चलिए। राम, लेकिन मैं आगे आगे नहीं चलूंगा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है आगे आगे चलने की राम। ठीक है, आप पीछे से ही आओ, हम लोग ही आगे आगे चलते हैं। आइए मुनिनाथ। तब तो ठीक है, चलो चला जाए।